2019 के लोकसभा चुनाव के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश टौरे जी ने भिवंडी शहर की समस्याओं को लेकर वादे पर वादा उन्होंने कहा जीतने से पहले ही वादा कर लिया। क्या जीतने के बाद भिवंडी शहर की हर समस्याओं पे जो उन्होंने वादा किया है क्या पूरा करेंगे? हमारे संवाददाता से बात करते समय उन्होंने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जब तक मैं यहाँ पर सांसद था 2014 तक, उस टाइम इस शहर को देखो, और 2014 के बाद में यह हालत हुई है, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जो अभी के है लोक प्रतिनिधि, ये उनका काम है। मेरे खिलाफ कोई भी नगर सेवक नहीं है। हर एक नगर सेवक मेरे को यही बोल रहा था, पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा है। पहले ये बोल रहा था कि आपका टिकट घोषित होएगा, हम आपका ही काम करने वाले हैं, और अभी भी बोल रहे कि आपका AB फॉर्म मिला कि हम आपका ही काम करने वाले हैं, और वो मेरा ही काम करने वाले हैं, मेरे लिए मेहनत करने वाले, और मुझे जिता कर लाने के लिए पूरा उनका सहयोग रहेगा। मैं सांसद था उस टाइम, और हमारे उसी टाइम हमारे MLA रशीद ताहिर साहब थे। उसी टाइम मैंने इस अस्पताल को सिविल का दर्जा दिलाए थे, क्योंकि कारपोरेशन पहले संभाल रही थी, उसके बाद में महाराष्ट्र शासन के ताबे में दिए। उसके बाद में यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन जब तक हम लोग थे तब अभी कोई लोक प्रतिनिधि वहाँ पर अपना ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए ये पोजीशन हुए। लेकिन अभी 1 महीने के बाद में आप देखो इसकी हालत अच्छी हो जाएगी। भिवंडी शहर की आज भी सड़कें बेहाल दिख रही है, मगर रोजगार यहाँ पे नहीं दिख रहा। भिवंडी की सड़कें, यहाँ पर जो शासन महाराष्ट्र शासन है, इन्होंने कोई भी निधि दिया नहीं था, अभी दिया है, लेकिन पिछले 4 साल 4.5 साल तक एक भी रोड बनाने के लिए पैसा नहीं दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि तब इतने खड्डे हो चुके थे, अभी ये कहीं पर आपको दिख रहे हैं क्या RCC रोड बन रहा है। मेरे हिसाब से ये ऐसा है कि अपन 4 साल तक एक भी कपड़ा नया नहीं सिलाने का, फटेले कपड़े अपन पहनने का, और बाद में एक साथ सूट पहन के घूमने का, ये ऐसे RCC रोड का मैं समझ रहा हूँ। आपके जीतने के बाद शहरवासी आपसे क्या उम्मीद रखेंगे? मेरे को लगता है कि मेरे शहरवासी, खासतौर से भिवंडी के शहरवासी, मेरे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आज पावरलूम की हालत है, इसको सुधारने में मेरे ऊपर उम्मीद रखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो टोरेंट पावर से परेशान है, इसमें कुछ मैं राहत करूंगा। इस नज़र से मेरी तरफ इस भिवंडी की जनता देख रही है, और उसमें मैं खरा उतरूंगा। UPA सरकार थी, तब भी यहाँ पर कई मकाने दिए, लेकिन उसका हम लोगों ने प्रोपोगंडा नहीं किया। और यहाँ पर जो अभी BJP सरकार आई है, ये 1 मकान देंगे और लाखों का खर्चा करके उसको एडवर्टाइज देते, तो उससे हम क्या करें? उड़ान पुल के नीचे आज भी लावारिस लोग वहाँ सो रहे हैं, मगर उनके लिए आज भी शहर की पोजीशन उससे खराब हो रही है। हम लोग आने के बाद में इसको सुधारेंगे। स्कूल बोर्ड का मैं इससे पहले चेयरमैन भी था, मेरे को अच्छा तजुर्बा है, और मैं ये चीज़ में भी एजुकेशन के बारे में मैं खरा उतरूँगा। मैं जब सांसद था उस समय मैं जहाँ पर भी प्रोग्राम में जाता था, उसमें ख़ास तौर से स्कूल के जो प्रोग्राम में मेरे को बुलाते थे, तो उस कमेटी, स्कूल की कॉलेज की कमेटी, अपना कोई भी एजुकेशनल कमेटी को मैं खुद से कहता था कि आप लोग मेरे पास आइए, इसका मेडिकल कॉलेज का परमिशन देने का काम मेरा रहेगा, बाकी आप मेडिकल कॉलेज शुरू करिए। क्योंकि मेरे पास एक ऐसा काम आया था, उस टाइम हमारे मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनके पास मैं एक काम लेकर गया था परमिशन का, मेडिकल का। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके लोकसभा क्षेत्र का कोई काम है मेडिकल कॉलेज का, तो आप लेकर आओ, 1 मिनट में मैं करके दूंगा। वही मैं पूरे भिवंडी में आह्वान कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई आया नहीं ऐसे क्या हमको इस मेडिकल कॉलेज का परमिशन दो, क्योंकि उस टाइम हमारी UPA ही सरकार थी, और उस टाइम हम लोग जरूर कर देते। लेकिन अभी आने वाले वक्त में फिर हम करके देंगे। अगर कोई ऐसा आकर हमें बोलेगा कि भिवंडी लोकसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज ओपन करना है, हमें हेल्प करो, तो मैं पूरा उनको हेल्प करूँगा। 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद में आपको ये काम करके दिखाएंगे। थैंक यू।